दोस्तों, महाभारत काल के कुछ ऐसे श्राप जो आज भी समाज में लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। हम ऐसे ही कुछ महाभारत काल के श्रापों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप सभी हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। महाभारत एक महान युद्ध ही नहीं, एक महान ग्रंथ है। महाभारत की हर घटना, हर पात्र हमें एक गहरी सीख देता है। जो कल हुआ वही आज दोहराया जा रहा है। बस फर्क इतना है कि कल वो श्राप थे और आज वो जीवन के सबक हैं। पहला श्राप युधिष्ठिर ने दिया था स्त्री जाति को। महाभारत युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसमें युधिष्ठिर ने स्त्री जाति को श्राप दिया। महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में अर्जुन ने कर्ण का वध किया। कर्ण की मृत्यु के बाद माता कुंती कर्ण के शव पर विलाप करने लगी। यह देखकर युधिष्ठिर ने माता कुंती से पूछा कि वह शत्रु के शव पर क्यों शोक मना रही है। युधिष्ठिर के पूछने पर कुंती ने बताया कि कर्ण उनका ज्येष्ठ पुत्र था जिसे उन्होंने उसे विवाह पूर्व जन्म दिया था और समाज के भय से त्याग दिया था। यह सुनकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए और उन्होंने क्रोधित होकर समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया कि अब कोई भी स्त्री किसी भी रहस्य को ज्यादा समय तक छुपा नहीं सकेगी। ये श्राप एक प्रतीकात्मक कथा है जो हमें सिखाती है कि किसी भी महत्वपूर्ण रहस्य को ज्यादा दिन तक छुपाने से उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि हर राज को हमें वक्त पर बता देना चाहिए। दूसरा, अश्वत्थामा को दिया था भगवान श्री कृष्ण ने श्राप। जी हाँ दोस्तों, अश्वत्थामा को दिया था भगवान श्री कृष्ण ने एक भयंकर श्राप जो महाभारत का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। जब महाभारत युद्ध के अंतिम दिन में कौरव सेना पराजित हो चुकी थी और पांडव विजय हो चुके थे, तब अश्वत्थामा ने कौरवों की हार और बदले की भावना से पांडवों के 500 पुत्रों की हत्या कर दी। ये 500 द्रौपदी के पुत्र थे। अश्वत्थामा ने उन्हें रात में छिपकर मार डाला और इसके अलावा उन्होंने ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया जिसका मुख उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे परीक्षित की ओर मोड़ दिया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग निर्दोषों पर करना महापाप माना जाता है। इस अधर्म और अत्याचार को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और इससे क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तू हजारों वर्षों तक इस धरती पर भटकता रहेगा। कर्मों का लेखा जोखा कोई नहीं बदल सकता। भगवान भी क्षमा नहीं करते जब अधर्म चरम पर होता है। तीसरा, श्रृंगी ऋषि ने दिया था राजा परीक्षित को श्राप। राजा परीक्षित अर्जुन के पुत्र और अभिमन्यु उत्तरा के पुत्र थे। ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र से बचाए गए थे। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने संन्यास लिया था तो उन्होंने परीक्षित को राजा बनाया। वे एक धर्मपरायण, न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा थे। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल में गए। वहां उन्होंने समीक ऋषि को तपस्या करते हुए देखा जो ध्यान मगन थे और समाधि में लीन थे। राजा ने उसे कई बार आवाज दी लेकिन महर्षि ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वे ध्यान में थे। राजा को भ्रम हुआ कि यह ऋषि मेरा अपमान कर रहे हैं, तो उन्होंने क्रोधित होकर ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया और वहां से चले गए। जब महर्षि समीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि को ये बात पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है उसकी 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप का जब राजा परीक्षित को पता चला तो उन्हें पश्चाताप हुआ। 7वें दिन तक्षक नाग ने उन्हें आकर डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। और कहा जाता है कि राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद ही कलयुग की शुरुआत हो गई थी। घमंड व्यक्ति के दृष्टिकोण को धुंधला कर देता है जिससे वह अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करता है और दूसरों को तुच्छ समझता है। यह स्थिति अंत में व्यक्ति के पतन का कारण बनती है। तो दोस्तों, यह थे महाभारत काल के कुछ श्राप जो आज भी लोग भुगत रहे हैं। ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा।